Hello everyone, this is Shivangini and today the topic for discussion is present perfect tense. Last lecture में हमने present tense के बारे में पढ़ा था, present simple tense पढ़ा, उसके बाद हमने present continuous tense पढ़ा and now we have reached present perfect tense. तो आज मैं आपको बताऊंगी कि present perfect tense में sentences कैसे construct किए जाते हैं और क्या क्या रूल्स आपको याद रखने पड़ेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर डिस्कशन अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. अगर आपको बहुत बेसिक बताऊं कि प्रेजेंट परफेक्ट में कौन से सेंटेंसेस होते हैं, तो जैसे कई बार आप कहते हैं कि वो घर आ चुकी है, मैं अपना काम ख़त्म कर चुका हूँ. ऐसे जो सेंटेंसेस हैं इन्हें हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंसेस. अब देखिए, अगर आप डेफिनेशन की तरफ देखें तो इट इज़ रिटन दैट द प्रेजेंट परफेक्ट जहाँ हैज़ हैव यूज़ होगा इज़ यूज्ड फॉर एन एक्टिविटी completed at an indefinite time in the past which has an effect on the present. एक ऐसी एक्टिविटी जो पास्ट में ख़त्म हो चुकी है at an indefinite time but which has an effect on the present. present से उसका कुछ रिलेशन है. तो ऐसे जो एक्टिविटीज़ होती है, जैसे मैंने पहले ही आपको बताया कि मैं काम कर चुकी हूँ, काम मैंने कर लिया है, बट इट इज़ सम हाउ रिलेटेड टू द प्रेजेंट. पास्ट में किसी समय पे वो एक्टिविटी ख़त्म हो चुकी है और उसका रिलेशन प्रेजेंट से हो, तो ऐसे जो टेंसेस हैं, ऐसे टेंसेस को हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. सो लेट्स सी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कैसे सेंटेंसेस होते हैं और आप उनको कैसे पहचान सकते हैं. आपने डेफिनेशन में ही देखा होगा दैट आई हैव मेंशन्ड हैज़ और हैव. तो ये बहुत ज़रूरी है देखना, प्रेजेंट परफेक्ट जो हमारा टेंस है वहाँ हैज़ और हैव का यूज़ किया जाता है. सो लेट्स सी कि सेंटेंसेस कैसे रहते हैं हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में. सो द वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल, आई हैव रिटन द लेटर. मैं लेटर लिख चुकी हूँ. शी हैज़ टाइप्ड द रिपोर्ट. वो रिपोर्ट टाइप कर चुकी है. सो जो एक्शन है वो पास्ट में हो चुका है बट इट इज़ समहाउ रिलेटेड टू योर प्रेजेंट. ही हैज़ वॉश्ड हिज हैंड. वो अपने हाथ धो चुका है, कर चुका है, आ चुका है, कर लिया है. ऐसे जो सेंटेंसेस हैं वो हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंडर आते हैं. दे हैव फिनिश्ड द वर्क. वो अपना काम ख़त्म कर चुके हैं. सो आप ये जो सारे एग्जाम्पल्स देख रहे हैं, इन सारे एग्जाम्पल्स में आपने देखा होगा कि हैज़ हैव यूज़ किया गया है. पहली चीज़ ये, और इनका मीनिंग भी आपको पता होना चाहिए. आई हैव रिटन द लेटर, मैं लेटर लिख चुका हूँ. सो एनी एक्टिविटी विच इज़ कम्प्लीटेड इन द पास्ट और जिसका प्रेजेंट से कुछ रिलेशन है उसे हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. सो द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज़ यूज्ड फॉर एन एक्टिविटी. मतलब आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को किसी ऐसी एक्टिविटी के लिए यूज़ करते हैं दैट हैज़ बिगन इन पास्ट, जो पास्ट में शुरू हुई एंड हैज़ कंटिन्यूड अप टू प्रेजेंट, और अब तक चल रही है. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव वर्कड हियर फॉर 10 years. मैंने यहाँ 10 सालों तक काम किया है. मतलब आप 10 साल से यहाँ काम कर रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं. यू आर स्टिल कंटिन्यूइंग. ही हैज़ वर्कड हियर सिंस 1919. वो 1919 से यहाँ काम कर रहा है. सो इट इज़ रिलेटेड टू योर प्रेजेंट. दे हैव बिन मैरिड फॉर 40 years. उनकी शादी को 40 साल हो चुके हैं. मीन्स अभी भी वो मैरिज में हैं. दे आर स्टिल इन टू मैरिज बट स्टिल 40 years हैव पास्ड. आई हैव नोन सूजन फॉर 10 years. मैं सूजन को 10 साल से जानता हूँ या जानती हूँ. अभी भी आप उसको जानते हैं बट द एक्टिविटी इज समहाउ रिलेटेड इन द पास्ट, इसीलिए आप प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म यूज़ करेंगे. सो हैज़ हैव यूज़ होगा और आगे वर्ब की सूटेबल फॉर्म यूज़ होगी इन योर प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंसेस. देर आर 2 ways. 2 तरीके से आप प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंसेस को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आप सीधा हैज़ हैव यूज़ करें या फिर आप हैज़ गॉट और हैव गॉट भी यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव, वी हैव, यू हैव, दे हैव. जैसे इज़, एम, आर को यूज़ करने के लिए कुछ रूल्स थे. जैसे मैंने बताया था, आई के साथ एम यूज़ करेंगे, इज़ कहाँ यूज़ करेंगे, आर कहाँ यूज़ करेंगे. वैसे ही हैज़ हैव यूज़ करने के भी रूल्स हैं. आई, वी,
यू और दे के साथ आप हमेशा हैव यूज़ करेंगे। ही शी इट के साथ आप हमेशा हैज़ यूज़ करेंगे। ही शी इट यानी अगर किसी का नाम भी हो, कोई थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, तो आप वहाँ हैज़ यूज़ करेंगे। बट अगर फर्स्ट पर्सन है, आई है, फर्स्ट पर्सन चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो यानी वी हो, अगर सेकेंड पर्सन हो यानी यू हो, या फिर थर्ड पर्सन प्लूरल हो, थर्ड पर्सन प्लूरल मतलब दे, वहाँ आप हमेशा हैव यूज़ करेंगे। सो ऑलवेज रिमेंबर, हैज़ इज़ यूज्ड विद ही शी इट, हैव इज़ यूज्ड विद आई, वी, यू एंड दे। सो आप सेंटेंस कैसे बनाएंगे? आई हैव डन दिस वर्क, आई हैव completed my homework, she has completed her homework, ऐसे। या फिर आप have got या has got भी यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, I have got आगे जो भी आप कहना चाहते हैं, we have got, you have got, they have got, और क्योंकि he she it के साथ हमेशा has यूज़ होता है, so therefore has got, he has got, she has got या फिर it has got। सो क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़ हैव हमेशा यूज़ होगा, सो यू हैव टू रिमेंबर कि हैज़ कहाँ यूज़ होगा और हैव कहाँ पर यूज़ होगा। तो यहाँ पे आपके लिए कुछ सेंटेंसेस हैं प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म में। पहले जो आपके लिए मैं सेंटेंसेस लेकर आई हूँ, दे आर एफर्मेटिव सेंटेंसेस। एफर्मेटिव यानी जिनमें नॉट नहीं यूज़ किया गया है, जो नेगेटिव नहीं है, जो क्वेश्चन फॉर्म में नहीं है, एफर्मेटिव फॉर्म में है, वो सेंटेंसेस मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। हमने पहले भी ऐसे ही किया है कि हमने एफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में भी पढ़ा, हमने नेगेटिव सेंटेंसेस भी देखे और फिर हमने क्वेश्चंस भी देखे। सो लेट्स सी द एफर्मेटिव सेंटेंसेस फर्स्ट। तो पहला आप देख रहे हैं, आई हैव गॉट ब्लू आइज। आई यहाँ पे सब्जेक्ट है और हैव आपका हेल्पिंग वर्ब। मैंने आपको बताया था फर्स्ट पर्सन सिंगुलर यानी आई, उसके साथ हमेशा हैव यूज़ होता है, तो इसीलिए आई हैव गॉट ब्लू आइज। इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो आई, इसके ऊपर कॉमा आएगा और वी ई, जिसे आप प्रोनाउंस करेंगे आई हैव गॉट ब्लू आइज। क्योंकि जब आप किसी से कॉन्वर्सेशन करते हैं, बात करते हैं, तो आप पूरी प्रोनाउंसिएशन अवॉइड करते हैं। आप ये नहीं कहते आई हैव गॉट ब्लू आइज, आप यूजुअली कहते हैं आई हैव गॉट ब्लू आइज, आई हैव गॉट अ पेयर ऑफ जीन्स। सो आई हैव का मतलब आई हैव। नेक्स्ट देखिए, टिम हैज़ गॉट 2 सिस्टर्स। यहाँ हैज़ क्यों यूज़ हुआ? बिकॉज आपको बताया था ही शी इट के साथ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हमेशा हैज़ यूज़ होगा, और क्योंकि टिम थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, इसीलिए इसके साथ हैज़ यूज़ किया गया। थर्ड देखिए, आर कार हैज़ गॉट 4 डोर्स। वी के साथ भी मैंने आपको बताया था हमेशा प्लूरल यूज़ होगा। नेक्स्ट यू कैन सी आर कार हैज़ गॉट 4 डोर्स। यहाँ कार सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन यानी इट, इसीलिए हैज़ यूज़ किया, यानी हमारी गाड़ी के 4 दरवाजे हैं। डायन इज़ नॉट फीलिंग वेल, शी हैज़ गॉट अ हेडेक। ही शी इट के साथ हैज़ यूज़ होता है, इसीलिए शी हैज़ गॉट हेडेक। दे लाइक एनिमल्स, दे हैव गॉट अ हॉर्स, 3 dogs and 6 cats। दे के साथ हैव यूज़ होगा, इसीलिए दे हैव गॉट अ हॉर्स, 3 dogs and 6 cats। तो ये थे हमारे एफर्मेटिव सेंटेंसेस। एफर्मेटिव सेंटेंसेस में हैज़ हैव कैसे यूज़ करते हैं? सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, हैज़ या हैव यूज़ करेंगे। डिस्टिंक्शन आपको पता है कि हैज़ कहाँ यूज़ करना है, हैव कहाँ यूज़ करना है। देन आप वर्ब यूज़ करेंगे और आगे ऑब्जेक्टिव पार्ट जो है सेंटेंस का वो यूज़ करेंगे, और इजीली आप सेंटेंस कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं।